नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा राय। म्यूजिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक में अक्सर आपको हम फिल्मी सितारों के बारे में किस्से सुनाते हैं। आज हम बताते हैं फिल्म के गानों की मेकिंग के बारे में। अक्सर हम जब फिल्में देखते हैं तो कई गाने याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ खास दम नहीं होता। याद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके शब्द इतने खूबसूरत होते हैं। क्या लेकिन आपने कभी सोचा है कि किसी गाने को बनाने में किसी गीतकार को, किसी संगीतकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसा ही किस्सा। एस.डी. बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन बॉलीवुड में पंचम या पंचम दा के नाम से मशहूर थे। पिता पुत्र दोनों ही गजब के संगीतकार। कई फिल्मों को तो इनके सिर्फ संगीत की वजह से ही जाना जाता है। एक ऐसा ही गाना है खोया खोया चांद, जिसकी कशिश आज भी बरकरार है। आसान नहीं होता गीत रचना और फिर उसे संगीत से सजाना। कई बार तो घंटों महीनों की मशक्कत के बाद भी गीतकार के हाथ कुछ नहीं लगता तो कई बार चंद मिनटों में इतिहास रच दिया जाता है। संगीतकार गीतकार कभी कभी बता जाते हैं कुछ गीतों को रचने का किस्सा, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं फिल्म काला बाजार के गीत का एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा। बात सन 1960 की है। देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म काला बाजार अपनी कहानी के साथ साथ गानों के लिए आज भी याद की जाती है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद खुद ही थे और उनके छोटे भाई विजयानंद फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था। इस फिल्म के गाने शैलेंद्र ने लिखे थे जबकि एस.डी. बर्मन ने संगीत दिया था। इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए थे। आपने भी शायद सुना होगा। नहीं सुना तो हम आपको सुनाते हैं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। इस गाने को सुन आप भी मान जाएंगे कि बरसों पहले कितना दिल छू लेने वाला गाना लिखा गया था। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस गीत के लिए एस.डी. बर्मन ने अपने बेटे आर.डी. बर्मन उर्फ पंचम दा की रातों की नींद हराम कर दी थी। इसका किस्सा खुद पंचम दा ने बताया था। जब फिल्म काला बाजार के लिए देवानंद ने शैलेंद्र को गीत लिखने के लिए कहा तो दूसरी फिल्मों में बिजी चल रहे थे और एस.डी. बर्मन धुन बना करके बैठ गए थे। कई दिन तक जब शैलेंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो परेशान सचिन ने अपने बेटे पंचम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि जा अभी शैलेंद्र के घर और जब तक गाना लिख करके ना दे तब तक घर मत आना। पंचम दा ठहरे आज्ञाकारी। पिता की आज्ञा मानकर शैलेंद्र के पास पहुंचे और सचिन दा का फरमान सुना दिया। शैलेंद्र ने उन्हें भरोसा दिया और कहा कि चिंता मत करो, आज गाना दे ही दूंगा। शैलेंद्र स्टूडियो गए, फिर पंचम दा को अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर ड्राइवर से कहा कि नेशनल पार्क चलो। वहां घूमते घूमते रात हो गई। शैलेंद्र ने ड्राइवर से कहा जुहू बीच पर लेके चलो। शैलेंद्र को गीत की लाइन ही नहीं सूझ रही थी। गाड़ी में बैठे पंचम दा परेशान हो रहे थे और शैलेंद्र लगातार सिगरेट फूके जा रहे थे। खैर दोनों जुहू बीच पर पहुंचे, ठंडी ठंडी रेत में टहलने लगे। इसी बीच शैलेंद्र ने सिगरेट जलाने के लिए पंचम दा से माचिस मांगी क्योंकि उनकी माचिस खत्म हो गई थी। फिर पंचम दा ने कहा कि दादा जरा ट्यून बताना। पंचम ने माचिस की डिब्बी पर ट्यून बजाते हुए गुनगुनाया, जिसे सुन आसमान की तरफ देखते हुए शैलेंद्र ने कहा दादा को कहना मैं सुबह पूरा गाना लेकर आऊंगा। फिर ट्यून पर खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी गुनगुनाने लगे। ये सुनते ही पंचम ने झट से सिगरेट की डिब्बी पर इन लाइनों को लिख लिया और घर पहुंच गए। पंचम दा जब घर पहुंचे तब तक सचिन दा सो चुके थे। सुबह पंचम से पूछा कि गाना किधर है। अपने पिता की इस बात को सुनते ही पंचम ने गाने की लाइनें सुना दी और कहा कि आज पूरा मिल जाएगा। गाने की लाइनें सुन सचिन दा खुश हो गए। तो इस तरह से रचा गया ये मशहूर गाना। खोया खोया चांद, खुला आसमान। तो सुना आपने, गीत बनाने में किसी गीतकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें सुनने में जो शब्द अच्छे लगते हैं, जो हमारे दिल को छू जाते हैं, उनके लिए गीतकार कई बार अपनी रातों की नींद हराम कर देते हैं। ऐसे ही खूबसूरत किस्सों से हम आपको हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे एक खास गुजारिश ये है कि हमारे म्यूजिक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ।